हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग टेक अर्निंग सपोर्ट, जहां आपको मिलती है हर एयरड्रॉप की जानकारी और उससे जुड़ी अपडेट्स। आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं पिछले उन एयरड्रॉप्स की अपडेट की जो हमने ज्वाइन किए थे। इसमें मैं बात करने वाली हूँ बिटकास्टल एक्सचेंज की, जिसका एयरड्रॉप हम लोगों ने ज्वाइन किया था और उसके टोकन्स आज हमको मिल चुके हैं। उसका विड्रॉ किस तरीके से लेना है, कैसे प्रॉफिट लेना है, केवाईसी करनी है या नहीं करनी है, सब इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। साथ ही थोड़ी सी जनरल बात हम ये करने वाले हैं कि जो एयरड्रॉप्स हम लोग ज्वाइन करते हैं, हमें बताया जाता है कि वो $10 वैल्यू के हैं या $20 के हैं, हमें इतना प्रॉफिट हो सकता है। बट वो टोकन जब हम लोगों को रिसीव्ड होते हैं तो वो उतनी वैल्यू की प्रॉफिट नहीं दे के जाते जितना कि हमें बताया होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, वो सब आपके साथ मैं अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या आप मेरी बात से सहमत करते हैं या नहीं, और अगर ऐसा है तो अब हमें क्या करना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज ये है बिटकास्टल एक्सचेंज, जिसका हम लोगों ने एयरड्रॉप ज्वाइन किया था, जिसके 3 लाख टोकन सभी को मिलने थे। तो मुझे 3 लाख टोकन यहाँ पे मिल चुके हैं। ये इसका बॉट है, अभी भी एयरड्रॉप जो है वो एक्टिव है। मेरी एडमिन से बात हुई थी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 30 जून तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्टिव है। 30 जून तक हम लोगों को ये टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अगर आपको अभी तक नहीं मिले हैं तो। इसके अलावा बता दूं कि 3 लाख टोकन्स की वैल्यू BTC में दिखा रहा है यहाँ पे $30 तक। बट अगर हम इसके एक्सचेंज पर जाते हैं तो यहाँ पे USDT के अंदर इसकी ट्रेडिंग चल रही है एंड ये रहा। और जिसकी जो वैल्यू है सुबेरे थोड़ी अच्छी थी, 3 लाख टोकन्स की वैल्यू $9 से $10 थी। बट अभी इतना प्राइस इसका गिर चुका है कि 3 लाख टोकन्स की वैल्यू $1 भी नहीं बैठ रही है। इट्स ऑलमोस्ट $0.9। आखिर ऐसा क्यों हुआ, अब हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से विड्रॉ लेना है और अब प्रॉफिट कैसे लेना है, ये मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ कि सुबह इसकी प्राइस जो थी इतनी थी कि 3 लाख टोकन्स के आप $9 से $10 तक ले सकते थे। पर अभी इसकी जो प्राइस है वो इतनी गिर गई है कि $1 भी आपके हाथ में नहीं आने वाला है। तो ट्रेड करने के लिए आप KYC करना चाहते हैं, पर ट्रेड तो आप जब करेंगे ना जब इसकी कोई अच्छी वैल्यू होगी। बस यही बात थी कि सुबह मैंने हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को रोक दिया था KYC करने के लिए। उसके पीछे ये रीज़न ये था कि फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये चेक करना चाहती थी कि जो टोकन्स के लिए हम लोग KYC कर रहे हैं उसका विड्रॉ हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आजकल इतने एयरड्रॉप्स चल रहे हैं कि $2, $3, $5 के पीछे लोग KYC करवा लेते हैं, और करवाने के बाद हमें लास्ट में पता चलता है कि ना तो वो ट्रेडेबल है, ना विड्रॉएबल है, ना हम उसका कोई प्रॉफिट ले सकते हैं, वो केवल फ्रीज हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं नाम नहीं ले रही किसी का। बस इसी रीज़न के पीछे मैंने मना किया था। KYC कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हर एक एरे गहरे एयरड्रॉप्स के पीछे हम लोग कर दें। KYC करने से पहले थोड़ा चेक करिए, थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स को, थोड़ा प्लेटफॉर्म को समझ लिया कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस यही एक रीज़न था KYC करने से रोकने की, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं था। मैंने फर्स्ट मेरी KYC कंप्लीट करी, एडमिन से बात करी, अब मैं ट्रेड कर रही हूँ बट इसकी वैल्यू इतनी कम आ रही है। देन मैंने सपोर्ट से भी बात करी इसकी ट्रेडिंग के पीछे। तो सपोर्ट से मैंने बात करी तो मुझे उन्होंने जो बात बताई उससे मैं कहीं ना कहीं सहमत करती थी कि इसमें बिटकास्टल एक्सचेंज की या टोकन की कोई भी गलती नहीं है कि इसकी प्राइस इतनी है और हम लोग सेल नहीं कर पा रहे। इसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग ही हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, जब हम लोगों को फ्री में टोकन्स मिलते हैं तो हमें फर्स्ट यही लगता है कि जस्ट जल्दी से इन टोकन्स को लें और सेल करें और अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाएं। बट एक्चुअली में क्या होता है ना कि जिस भी कीमत पर वो बायर बैठा रहता है, हम उसी कीमत पे सेल करके निकल लेते हैं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे टोकन्स की जो वैल्यू है, बाय एंड सेलर जो होते हैं वो घटते जाते हैं। बायर तो चाहेगा ही उसे कम में मिले, पर हम लोग भी ये सोचते हैं हमारे तो फ्री के टोकन्स हैं, पड़े रहेंगे, इससे तो अच्छा है $2-4 मिल ही जाए हम लोगों को। बट मेरे नज़र में ये थोड़ा गलत है। इससे हम लोग उस टोकन से हमको जितना प्रॉफिट होना चाहिए वो मिस कर देते हैं। मेरा तो बस यही रहता है कि जब भी मुझे कोई टोकन्स मिल रहा है, अगर मुझे लगता है कि इसकी वैल्यू $10, $15 तक के प्रॉफिट पे मैं ले सकती हूँ, तो मैं उस पर बिट लगा के छोड़ देती हूँ। और 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद वो इतनी वैल्यू पे जाते ही जाता है कि मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाता है और मैं आउट हो जाती हूँ। तो एटलीस्ट इससे ये होता है कि मैंने मेरा प्रॉफिट निकाल लिया। बट ऐसा लोग नहीं करते। बट लोग जो होते हैं, जो भी वैल्यू है उस पर ट्रेड करके निकल देते हैं, इससे इनकी प्राइस गिर जाती है। तो सेम सिचुएशन आज बिटकास्टल के साथ हुई।
लोगों को 3 लाख टोकन्स मिले, जो भी वैल्यू थी $9-10 उन लोगों ने बेचा और निकल लिया। और बायर फिर इतनी कम कीमत पर आ गए क्योंकि क्वांटिटी लोगों के पास इतनी थी, तो ऑब्वियसली बायर भी चाहेंगे उन्हें कम में मिल जाए, तो अब उसकी प्राइस $1 भी नहीं छोड़ी है। तो अब मेरा ओपिनियन ये है कि पहली बात तो ये कि अब KYC करना बेकार है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 3 लाख टोकन्स की वो $0.9 है, जिसका ना तो आप विड्रॉ कर सकते हैं ना ही अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि एक लिमिट होती है ट्रेड करने की भी। तो अभी KYC मत करिएगा, जब आपको लगे कि ये थोड़ा इसकी प्राइस हाई है या थोड़ा पंप मारा है, तब आप लोग थोड़ा सा वॉच कीजिए इसकी प्राइस को, थोड़ा सा देखिए कि इसमें इतना पोटेंशियल है कि हमको प्रॉफिट देके जा सकता है दोबारा या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये देकर जाएगा, बट थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तो हमको $10 से $15 तक आराम से अर्निंग हो सकती है। बट अभी KYC करने का इसमें कोई मतलब नहीं है, हो सकता है आप KYC करके बैठ जाएं। सीधी सी बात है कि विड्रॉ ट्रेड करने के लिए आपको KYC तो करनी पड़ेगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप KYC करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप अभी KYC करके रख लेंगे तो ट्रेड तो कर नहीं सकते, क्योंकि वैल्यू बहुत गिर चुकी है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि 2-4 दिन आप इसको वॉच कीजिए, इसकी प्राइस कितनी हाई जा रही है, कितनी नीचे जा रही है और कितना आप प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा अच्छा लगे आपको ये प्लेटफॉर्म, तो आप लोग KYC कर लीजिएगा और उसके बाद अपने प्रॉफिट को निकाल लीजिएगा। KYC करने के बाद 2FA सेट कर लीजिएगा, जिससे कि यहाँ पे आपका ट्रेड का ऑप्शन खुल जाए। ट्रेड की कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। जो मेरी मेल पे सपोर्ट से बात हुई थी, उन्होंने भी मुझे कुछ कंडीशंस बताई थी, क्योंकि इनकी ट्रेड के ऊपर इनकी ट्रेड के ऊपर 2 तरीके के पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट है मेजर, सेकंड है इनोवेशन। इनोवेशन के अंदर हम इन सभी टोकन्स को USDT में बाय एंड सेल कर सकते हैं। एंड इसमें जो है यहाँ पे आपको USDT में बाय सेल भी मिल जाएगा, BTC में भी मिल जाएगा और कास्टर में भी मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कास्टर की, तो आप USDT के अंदर इसको जो है बाय एंड सेल कर सकते हैं। और आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम देखेंगे कि BTC के अंदर भी इसका पेयरिंग शुरू हो जाएगी, फिर हम अपना बेनिफिट यहाँ से ले पाएंगे। तो ऑल ओवर यही था गाइस कि जो भी टोकन्स होते हैं हम लोगों को जो क्वांटिटी में मिलते हैं उनकी प्राइस इतनी कम क्यों होती है, इसके पीछे हम लोग ही कहीं रीज़न होते हैं, क्योंकि जो भी टोकन्स मिलते हैं उसी रेट में हम लोग बेच के निकाल लेते हैं। थोड़ा सा होल्ड किया कीजिए, ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतनी प्राइस पे सेल का ऑर्डर लगा के छोड़ दिया कीजिए कि कुछ प्रॉफिट आप लोगों के हाथ में आ जाए और प्राइस की वैल्यू भी इतनी ना गिरे। सेकेंड थिंग, CNG हो या कोई भी टोकन्स हो, उन सब की हाल अभी फिलहाल इतना ही है, क्योंकि लोगों के पास क्वांटिटी इतनी है कि 1 के ऊपर भी अगर बायर बैठा है तो वो सेल करने को रेडी है, इसीलिए उसकी वैल्यू अभी उसी प्राइस पे टिकी हुई है। अगर सेलर थोड़ा सा पेशेंस से काम ले और सेल ऑर्डर थोड़े हाई प्राइस पे लगाएं तो ऑटोमेटिकली बायर अपनी हाई प्राइस पे आ जाएगा और उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ये मेरा मानना है, बट ऐसा होता नहीं है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप मुझे बताइएगा, और हम क्या कर सकते हैं इसके पीछे अपने सजेशन मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और इसके लिए मैंने आपको बता दिया है, इस पर KYC आप कर सकते हैं, नो डाउट आपको विड्रॉ मिलेगा, ट्रेड मिलेगा, बट वैल्यू अभी इतनी कम है कि KYC कर भी लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़े दिन वॉच कीजिए, अच्छा लगे आपको कि आपको थोड़ा प्रॉफिट देके जा सकता है तो KYC कर सकते हैं, अभी आपके ऊपर है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। आगे आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी सजेशंस हो तो आप ही मुझे दे सकते हैं। एंड अभी इनका एड्रॉप एक्टिव है, आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं और एडमिन से किसी भी तरीके से कोई क्वेरी हो वो भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट्स एंड एड्रॉप्स के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा।